नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। बात बिहार की, बात कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा की, बात बिहार के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम की, और इन सब से जुड़ा हुआ एक बड़ा नाम राहुल गांधी। शुरुआत करते हैं कन्हैया कुमार की यात्रा से। 5वां दिन, अब वो सीतामढ़ी पहुंच चुके हैं और लगातार जिस तरह से उनकी यात्रा में नौजवान और महिलाएं जुटती चली जा रही हैं, उससे उनकी यात्रा का लगातार जिस अंदाज में, जिस जोश के साथ उनकी यात्रा आगे बढ़ रही है, उसे लेकर के बिहार की राजनीति गर्मा गई है। इसे लोग राहुल गांधी का मास्टर स्ट्रोक मान करके चल रहे हैं। आप सभी को याद होगा, राहुल गांधी 2025 की शुरुआत में ही 2 बार पटना गए, बिहार गए, और उन्होंने जो संविधान सुरक्षा सम्मेलन किया, उसके अंदर जो पिछड़ी जात के लोग, अति पिछड़े, दलित, अति दलित, आदिवासी, इन सब को लेकर के जब वो जुटे थे, तो उस समूह के बीच में ही उन्होंने कांग्रेस को बदलने की बात भी की थी। अपनी खामियों को, अपनी कमियों को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा था कि कांग्रेस से अब ऐसे लोगों को, निष्क्रिय लोग और जो लोग बीजेपी के लिए काम करते हैं, उनको साइडलाइन करके आप सब में से किसी एक को या आप सबको खुद से जोड़ेंगे, कांग्रेस से जोड़ेंगे। उसके बाद से वो ताना बाना जो शुरू हुआ, वो लगातार चल बढ़ता ही आगे चला गया। अचानक से नहीं, अपने नजदीकी कृष्णा अल्लावरू को जब उन्होंने भेजा प्रदेश प्रभारी बना करके, तो किसी को अंदाजा नहीं था कि कृष्णा अल्लावरू बिहार में जाकर के क्या कर सकते हैं। लोग मजाक उड़ा रहे थे और उनका कहना था कि दक्षिण भारत से कोई आकर के बिहार में कर ही क्या लेगा। लेकिन उस कृष्णा अल्लावरू ने जाने के साथ ही चंद दिनों के भीतर बिहार की राजनीति को उलट पलट कर दिया है। चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो बीजेपी हो, लालू यादव, तेजस्वी यादव का खेमा हो, इन सब को एक बड़ा झटका लगा है और सभी की निगाहें इस समय कांग्रेस के अगले कदम पर, हर अगले कदम पर उनकी निगाहें टिकी हुई हैं। यहां आपको एक चीज और बता दूं कि जब राहुल गांधी पटना गए, तो वहां जाने के बाद वो लालू यादव से भी मिले और तेजस्वी यादव से भी मिले, राबड़ी से भी मिले। लालू यादव और राहुल गांधी के बीच, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के बीच क्या कुछ बातचीत हुई, ये कोई नहीं जानता। अगर आज की तारीख में जिस ढंग से राहुल गांधी ने कांग्रेस को बिहार में खड़ा करने की प्रक्रिया शुरू की है, और जिस अंदाज में उन्होंने सबसे पहले राहुल गांधी ने लालू यादव, जिसे एक तरह से कड़ी चुनौती के रूप में देखते हैं तेजस्वी के लिए, कन्हैया कुमार को, उस कन्हैया कुमार को एक यात्रा शुरू करने, युवाओं को जोड़ने, छात्रों को जोड़ने
उनके लिए एक यात्रा शुरू की और पूरा का पूरा दारोमदार उनके ऊपर छोड़ दिया कि वो किस तरह से इसको मैनेज करते हैं, कैसे इस यात्रा को लेकर के जाते हैं। लेकिन कन्हैया कुमार वही कन्हैया कुमार हैं जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के पथिकवीर है। उस यात्रा ने न केवल राहुल गांधी को बदला बल्कि पूरी कांग्रेस को बदला। और ऐसे में कन्हैया कुमार का जो एक नया चेहरा देखने को आ रहा है, देखने को मिल रहा है, वो उस यात्रा की ही देन है। उस यात्रा की ही देन है जिसके तहत लोकसभा 2024 के चुनाव में कांग्रेस 99 तक पहुंची। आज उसकी संख्या, शुभ संख्या 101 तक पहुंच चुकी है, यानी सैकड़ा पार हो चुकी है। अब कन्हैया कुमार को मैंने पहले भी बताया था आपको कि कन्हैया कुमार का काम कहने के लिए या प्राथमिक रूप से प्रारंभिक तौर पर बिहार में कांग्रेस का जनाधार जो खो चुका था उसे वापस पाना, बिहार में कांग्रेस के लिए माहौल बनाना, एक टेम्परामेंट जागृत करना, और इन सब में कन्हैया कुमार लगातार सफलता की ओर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि ये जो टेम्पो बना रहे हैं कन्हैया कुमार, जिसके मार्फत दिल्ली तक हिली हुई है, गुजरात लॉबी तक के पेशानी पर बल हैं, वो सिर्फ इसलिए कि कन्हैया कुमार कांग्रेस को पुनर्जीवित कर रहे हैं। और यही वजह है कि लालू खेमा भी थोड़ा सा चिंतित जरूर है। लेकिन अगर इसके पीछे, मैंने कल भी शायद बताया था आप लोगों को कि कन्हैया कुमार जो जमीन तैयार कर रहे हैं छात्रों की, नौजवानों की, बेरोजगारों की, उनके मार्फत अगर कन्हैया कुमार उन्हें वास्तव में इतनी बड़ी तादाद को, युवाओं को, छात्रों को कांग्रेस से जोड़ पाते हैं, कांग्रेस का दायरा बढ़ा पाते हैं, तो ये न केवल कांग्रेस के लिए बल्कि महागठबंधन के लिए बहुत बड़ी ताकत होगी। क्योंकि कांग्रेस के ऊपर अभी तक यही आरोप लगता रहा है कि वो गठबंधन में जहां जहां भी चुनाव लड़ी उसके अपने हिस्से में कुछ खास नहीं मिला। चाहे वो हम यहां पर झारखंड और जम्मू कश्मीर की भी बात करेंगे, आप दोनों जगह देखिए कि इंडिया गठबंधन जीता, लेकिन कांग्रेस का जो हिस्सेदारी थी वो हिस्सेदारी कम पड़ गई। कांग्रेस के ऊपर पिछले 2020 के चुनाव के बाद भी ये आरोप लगना शुरू हुआ, आलोचना उनकी शुरू हुई कि 70 सीटों में 19 सीटें ही केवल जीत पाए। अगर इससे ज्यादा, इसका दुगना भी पा गए होते तो महागठबंधन की सरकार बन गई होती। लेकिन इसके पीछे जिन 50 सीटों को लालू यादव ने उनकी तरफ, कांग्रेस की तरफ फेंका था, जो चारा उन्होंने फेंका था, वो चारा इतना सड़ा गला था कि वहां पर कांग्रेस का कोई भी खड़ा होता, राजद का प्रत्याशी भी होता तो वो भी हार गया होता। लेकिन ऑन रिकॉर्ड बात करें तो कांग्रेस के हिस्से में केवल 19 सीटें ही आई थी। लिहाजा अपने आप को किसी भी गठबंधन में आप रहिए, जब तक आपका अपना वजूद नहीं है तब तक आप बी सी डी टीम ही बन करके रहेंगे।
मगर राहुल गांधी को ये मंजूर नहीं कि वो किसी की बी टीम बन करके रहे। राहुल गांधी उस परंपरा को आगे बढ़ाने वाले हैं जिसने इस पूरे देश को एक नई ऊर्जा दी, एक नई ताकत दी, नई पहचान दी। अब उसी इतिहास को दोहराने की ओर राहुल गांधी हैं। आज आपको बतावें कि 5वें दिन राहुल गांधी के, माफ कीजिएगा, कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा के 5वें दिन वो युवा जुटे थे जो सेना में भर्ती होना चाहते थे, रात दिन मेहनत की थी। उन्होंने सारे एग्जामिनेशन पास किए, नियुक्ति पत्र तक पा गए, लेकिन नौकरी नहीं मिली क्योंकि वो सिस्टम ही बदल दिया गया। वो 4 साल वाला सिस्टम अग्निवीर का आ गया और हजारों की संख्या में ऐसे युवा, हजारों के लाखों की तादाद में ऐसे युवा बेरोजगार आज भी सड़कों पर टहल रहे हैं रोजगार की तलाश में। उन सभी का जुटान हुआ कन्हैया कुमार की इस यात्रा में। मुस्लिम महिलाओं के बारे में आपको कल बता ही चुका था मैं, लेकिन इनके मुस्लिमों के अलावा अन्य महिलाएं भी इस यात्रा से जुड़ रही हैं। अगर सामाजिक समीकरण की बात करेंगे तो इसमें खुद कन्हैया कुमार भूमिहार हैं। उस जात से भी लोगों का जुटान कांग्रेस की ओर हो रहा है, यात्रा की ओर हो रहा है। फिलहाल इसमें कुछ राजपूत भी मिल रहे हैं, कुछ ब्राह्मण चेहरे भी दिखाई दे रहे हैं और बड़ी तादाद में आपको देखने को मिल सकता है दलितों का समूह, पिछड़ों का समूह, अति पिछड़ों का समूह, यानी एक चौतरफा जो हमला कन्हैया कुमार कर रहे हैं। दरअसल राहुल की ये चाल है, उनकी ये रणनीति है कि 1990 के पहले जो कांग्रेस का वोट बैंक था, सवर्ण, दलित और मुस्लिम, इन तीनों पर फिर से काबिज होने की कोशिश में कांग्रेस वहां जुटी हुई है। इसी को फिलहाल माहौल बना करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने और उनमें से ज्यादा लोगों को कांग्रेस से जोड़ने की कवायद चल रही है। इस बीच राहुल गांधी ने, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने जिस तरह से राजेश राम, जो एक पीढ़ीगत परंपरागत कांग्रेसी हैं, चाहे जितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां आईं, उन्होंने कांग्रेस का दामन कभी छोड़ा नहीं। पहले 2 चुनाव, वो एक निर्दल चुनाव और दूसरा चुनाव कांग्रेस से जो लड़े, दोनों चुनाव हारे, लेकिन उसके बाद उन्होंने जब जीत हासिल की तो लगातार 2 जीत हासिल की, वो भी इन परिस्थितियों में जब मोदी का डंका बज रहा था, नीतीश कुमार का डंका बज रहा था, तब कांग्रेस को लगातार 2 बार फतह दिलाई वो राजेश कुमार। राजेश कुमार के बारे में कल भी मैंने बताया था कि वो रविदास यानी कि चमार कास्ट को बिलोंग करते हैं, जिसका परसेंटेज 5% से कुछ ज्यादा 5.31%, जिसमें 5.25%,
5.25%, जिसमें चमार रविदास, चमार रोहिदास, चर्मकार, ये सभी जातियां आती हैं। आपको ये भी बता दूं कि बिहार में ऐसी कुल 22 जातियां हैं दलितों की, और सीट कुल आरक्षित सीट 38 है, जिसमें से पिछली बार यानी कि 2020 में सबसे ज्यादा 10 सीटें आरजेडी को मिली थी। दूसरे नंबर पर बीजेपी थी, जिसे कि 9 सीटें मिली थी। जनता दल यूनाइटेड को 8, कांग्रेस को 4, सीपीआई एमएल को 3, जीतन राम बांझी की पार्टी हम को 3 और सीपीआई को 1 सीट मिली थी। यानी अगर महागठबंधन की बात करें तो 10, उसके अलावा 4 कांग्रेस, 3 सीपीआई एमएल और 1 सीपीआई, ये महागठबंधन है। यानी 14, 3, 17, 1, 18, 10, 4, 14, 14, 3, 17 और 1, 18 सीट। 38 में से 18 सीट महागठबंधन के हिस्से में आई। अब आपको बता दें कि कुल 22, आपको बताया कि कुल 22 जातियां हैं शेड्यूल कास्ट में, जिनका परसेंटेज 19.65 है, जिसमें पासवान यानी कि दुसाध, धारी, धरही, इनकी तादाद सबसे ज्यादा 5.31% है, और ये रामविलास पासवान और अब चिराग पासवान के पास है। ऐसे में अगर बात कीजिएगा कि अनुसूचित जाति में ये जो 22 जातियां हैं, इसमें कांग्रेस की जो रणनीति है वो एनडीए को, यानी कि बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए को कड़ी चुनौती पेश करना है। इसमें एक लंबे अरसे के बाद बाबू जगजीवन राम, मीरा कुमार, ये 2 बड़े ऐसे नाम हैं जिन्होंने बिहार की राजनीति के लिए, बिहार कांग्रेस के लिए काफी कुछ बड़ा योगदान किया है। और अब कांग्रेस उसी ढर्रे पर फिर से चलना चाहती है। दलितों को साधने के लिए राजेश राम को उतारा गया है, और राजेश राम के ऊपर ये एक बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये जो चमार रविदास, चमार रोहिदास, चर्मकार, ये जो बिरादरी है, इसको ये बिलोंग करते हैं। उनके आने से एक चीज तो साफ होगी कि ये जो वर्ग है, जो अभी तक किसी खेमे से बंधा हुआ नहीं है, ये अब तक न्यूट्रल रहता है अंत तक, मतदान तक। हालांकि इसमें बहुत कुछ सिनमारी करने की कोशिश बीएसपी करती है। अब बीएसपी यानी कि बीजेपी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होगी राजेश राम के ऊपर कि अपने कुनबे को वो किस तरह से कांग्रेस की ओर डाइवर्ट कर सकते हैं, बीजेपी और बीएसपी से छीन कर। हालांकि ये वो कौम है जो अच्छी तरह से समझ चुकी है कि मायावती और बीएसपी से उनका भला होने वाला नहीं है, और जो अभी तक कन्हैया कुमार की यात्रा में जाति जनगणना, आरक्षण और संविधान का मुद्दा नहीं आया है प्रमुख रूप से,
क्योंकि ये युवाओं की और छात्रों की यात्रा है, वहां तक केंद्रित किया गया है। लेकिन अब जब इस यात्रा में आगे चल करके राहुल गांधी खुद, प्रियंका गांधी और जो नाम चल रहा है सचिन पायलट जब वहां पहुंचेंगे इस यात्रा में शामिल होने के लिए, तो ये मुद्दे भी उठ करके सामने आएंगे। क्योंकि कांग्रेस ने तेलंगाना में यह करके दिखा दिया, उन्होंने जाति जनगणना भी करवा दी, और जो बार बार राहुल गांधी कहते रहे हैं कि हम आरक्षण की सीमा को तोड़ देंगे, तो वो तोड़ करके भी दिखाया है। यही चीज कर्नाटक में होने जा रही है, यही चीज हिमाचल में होने जा रही है। तो ये भी अब कोई नहीं कह सकता है कि राहुल गांधी जिन मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, उन लोकसभा भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, लोकसभा चुनाव, इन सब से के दौरान जो उन्होंने जो मुद्दे उठाए, नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद संसद में जो उन्होंने मुद्दे उठाए, उन सब को अगर आप एक नजर से देखेंगे तो कांग्रेस ने ये करके कम से कम एक ही जगह, 3 जगह उनकी सरकार है, तीनों जगह तैयारी है, मगर एक जगह तो उन्होंने परिणाम भी दे दिया है। इसका भी लाभ निश्चित तौर पर कांग्रेस को मिलेगा, जिसके चलते न केवल दलित और बल्कि दलितों की वो 22 जातियां जिन पर अब तिकोना मुकाबला होगा, तिकोना इस सेंस में कि जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और अब राजेश राम भी उस कड़ी में शामिल हो गए हैं बड़ी मजबूती के साथ। लेकिन ये मजबूती को और पुख्ता करने का काम भी, ये दायित्व भी राहुल गांधी का होगा कि राजेश राम को वो कितनी जल्दी, कितनी ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज कांग्रेस की जो एक कमजोरी रही है कि वो टेम्पो जरूर बनाते हैं, हाई लेवल तक उसको पहुंचाते हैं, लेकिन एक स्तर तक पहुंचने के बाद जैसे लगता है कि कांग्रेस सो गई है। यहां वो सोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 4 जून 2024 को जो परिणाम आया और जो मोमेंटम में एक बना हुआ था, भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक सुस्ती आई थी, फिर न्याय यात्रा, और न्याय यात्रा के बाद वो श्रृंखला बढ़ती चली गई, लोकसभा चुनाव आ गया उसमें। लेकिन लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद कांग्रेस उस टेम्पो को बरकरार नहीं रख पाई, नतीजा उसे हरियाणा में, महाराष्ट्र में पराजय का सामना करना पड़ा। इसके कई कारण भी हैं, और भी, केवल ऐसा नहीं है कि कांग्रेस चुनाव हार गई इसलिए ये बात आ रही है। कांग्रेस को हराने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया, वो भी अब सामने आने लगा है। चुनाव आयोग ने बाकायदे इसे स्वीकार भी किया है कि हमसे गलती हुई है। वो सब भी कारण रहे, लेकिन वहां उस घेरे में मैं नहीं जाऊंगा। मैं यह कहूंगा कि कांग्रेस के लिए कन्हैया कुमार ने जो टेम्पो बनाया है, बनाना शुरू किया है, वो अगले महीने तक जब वो यात्रा पूरी होगी तो उसके बाद भी वो टेम्पो का ग्राफ हमेशा ऊपर आना चाहिए। यहां थोड़ी सी सुस्ती कांग्रेस के लिए घातक होगी, क्योंकि बिहार पूरी तरह से
बिहार की जो सियासी जमीन है वहां पलायन बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, कानून व्यवस्था का भी मुद्दा है। इन सब चीजों को देखते हुए और जो हालत नीतीश कुमार की है, उस हालत में कांग्रेस के लिए ये एक सुनहरा मौका होगा कि वो इस बाजी को अपनी मुट्ठी में कर ले। लेकिन उसके लिए न तो कांग्रेस अकेले दम पर ऐसा कर सकती है और न ही आरजेडी अकेले दम पर सत्ता तक पहुंच सकती है। आरजेडी को सबसे बड़ा डर उसका जनाधार है। इस मामले में कुछ न कुछ एक बड़ी कूटनीतिक चाल, एक समझौता दोनों के बीच अभी तक हुआ है या नहीं हुआ है। इसीलिए मैंने पहले कहा कि पटना जब राहुल गांधी गए थे तो उन्होंने लालू यादव से बहुत करीब से काफी देर तक चर्चा की थी, उनके घर भोजन किया था और खाने की टेबल पर क्या कुछ गिल खुला। निश्चित तौर पर वहां से कुछ न कुछ तो चीजें आई हैं सामने। उसके बाद ही गठबंधन कोई भी, चाहे इंडिया गठबंधन हो, महागठबंधन हो या अघाड़ी गठबंधन महाराष्ट्र में हो, कांग्रेस, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कभी गठबंधन तोड़ने की बात या गठबंधन से बाहर निकलने की बात नहीं की है। तो गठबंधन तो रहेगा। और इस गठबंधन में, इस चुनाव में, 2025 के विधानसभा चुनाव में राजद और कांग्रेस के बीच अगर एक जो पतली सी रेखा है जिससे दोनों लोग डरते हैं, उस रेखा को मिटाना पड़ेगा। लालू प्रसाद यादव को भी बड़ा दिल दिखाना होगा, आगे बढ़ना होगा। और इसी लिहाज से, इसी ताकत को पाने के लिए कन्हैया कुमार को इस यात्रा के लिए वहां भेजा गया है। हम सब अब उस मुकाम पर पहुंचने के बाद देखेंगे कि क्या कुछ होता है। लेकिन एक चीज तय है कि अगर आपने पांव बढ़ा दिए हैं तो वो पांव थमने नहीं होंगे, उसे थमने देना भी नहीं है। बाकी क्या कुछ राहुल गांधी के दिमाग में चल रहा है ये वही जानते हैं। वो लगातार तीसरी हार तो नहीं चाहेंगे। कुछ न कुछ तो गणित इसमें है, और बिना गणित के आज के समय में गुजरात लॉबी को, दिल्ली की सत्ता को यूं ही ठेंगा नहीं दिखाया जा सकता। और आज की तारीख में राहुल मोदी से कहीं ऊपर चले गए हैं। मोदी का ग्राफ लगातार नीचे पहुंच रसातल की ओर जा रहा है, और वहीं राहुल गांधी का ग्राफ ऊपर की तरफ चल रहा है। तो एक नई सोच, नई रणनीति, नई टीम के साथ इस बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस कितनी तैयार होती है, कितनी सजग होती है, प्रत्याशियों के चयन को लेकर के वो क्या करती है, जो भी सीटें गठबंधन में उसको मिले, उस पर कहां, कैसे, किसे उतारा जाए, इस पर गंभीर मंथन करना पड़ेगा। कुछ चीजें उन्हें अखिलेश से भी सीखनी होंगी, और मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी कुछ सीखने में कभी पीछे रहते हैं।
आसार तो ठीक हैं, आगाज तो बहुत अच्छा है, अंजाम क्या होगा उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।